हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जानकी की गाय है, कहाँ भागी जा रही है? ये तो पवना गाय है। पवना, अचानक तुम यहाँ? क्या जानकी भी तुम्हारे साथ आई है? तुम अकेली आई हो? सब कुशल तो है? आपको खुशखबरी देने आई हूँ। ये बताने कि जानकी का रिश्ता तय हो गया है। धीरे बोल। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मैं जरा मालू से ठिठोली कर रही थी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो बेटे? हाँ माँ, हम खेत पर जा रहे हैं। अच्छा। मालू, तुम भी ना? अरे कुछ भी बोलो, जरा आसपास देख कर तो बोलो। अगर रघुराम तुम्हारी बात सुन लेता तो? गलती हो गई अंबिका मौसी। अब बताओ, क्या कहने आई हो? आप जैसा चाहती थी वैसा ही मैंने किया है। जानकी की शादी अगले महीने धौलपुर के मुकुल से होगी। अंबिका मौसी, आपने कहा था कि शादी का पूरा खर्चा आप देंगी, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आहिस्ता बोल मालू, आहिस्ता। वैसे लड़के वालों ने क्या क्या मांग रखी है? 20 तोले सोने के गहने, लड़के के कपड़ों के लिए 1000 नगद, शादी के दोनों तरफ का खर्चा। अरे ये तो बड़ा खर्चा हो गया। मतलब आप नहीं देंगी? ये कब कहा मैंने? दूंगी, पूरा खर्चा दूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना मालूम, हम तीनों के बीच ही ये बात रहनी चाहिए, चौथे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? तुम भी ख्याल रखना कल्याणी। मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है उस जानकी की शादी, जो मेरे रघुराम के हित में है। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? हित, इंसान अहित में भी हित ढूंढता है श्रवण दोस्त। कितना झूठ बोलता है, झूठा व्यवहार करता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका ये व्यवहार एक दिन उसे अपनों की नजरों से ही गिरा देगा। जानते हो श्रवण, जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उन्हें जबान नहीं होती। नहीं श्रवण, जानवर इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो वफादार होता है। वफा जानता है, इसलिए उसे निभाता है। इंसान अपनों से ही दगा करता है, अपनों को ही दुख देता है। स्वार्थ के लिए वो अपनी जबान नहीं खोलता। लेकिन जानवर
अपने मालिक के लिए सब कुछ करता है, वो सब कुछ जो उसके वश में हो। ये तो जानकी की गाय है। कहाँ भागी जा रही है? ये तो पवना गाय है। पवना, अचानक तुम यहाँ? क्या जानकी भी तुम्हारे साथ आई है? तुम अकेली आई हो? सब कुशल तो है? पवना, पवना, शायद वो तुम्हें बुला रही है। मुझे कुछ तो बात है जो वह कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। बेजुबान जानवर की भाषा को समझो रघु। आसन गांव से वडगांव तक ये तुम्हें ही बुलाने आई है। जाओ जाओ रघु, जाओ। ये कैसा रिश्ता बन गया है जानकी और रघुराम का। बेजुबान जानवर भी इस रिश्ते को समझने लगे हैं। कैसे भूल सकते हैं जो रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़कर बनता है, उसे कैसे भूला जा सकता है। श्रवण, क्या तुम मुझे भूल सकते हो दोस्त? नहीं भुला सकते, क्योंकि दिल का रिश्ता ऐसा ही होता है। जो दिल में बसता है, कोई भी इंसान ऐसे रिश्ते को चाहकर भी भूलता नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्त, ऐसे रिश्ते बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। दो दिलों का मिलन होता है, दोनों आपस में बातें करते हैं और रिश्ता बन जाता है। यही रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, यही रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। और ऐसे रिश्ते अंजाम की परवाह नहीं करते। लेकिन हां, एक रिश्ता है जो ठीक इसके विरुद्ध है। कौन सा रिश्ता दोस्त? वो रिश्ता जो दिमाग तय करता है। दिमाग से जुड़े रिश्ते, सच कहूं तो रिश्ते नहीं होते। कहने को वो रिश्ता है, लेकिन दरअसल वो होता एक तरफ का सौदा है। वहां स्वार्थ काम करता है। इंसान हमेशा सोचता रहता है कि इस रिश्ते से उसे कितना फायदा है और कितना नुकसान है। जब दिमाग ये गणित करता है तो दिल साथ छोड़ देता है, क्योंकि दिल स्वार्थ नहीं देखता, वो देखता है भावना। वो भावना जो पवित्र हो, और ऐसे में रिश्तों की याद जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। सबका मालिक एक। पौना, माँ, पौना कहाँ गई? बाहर खूंटे से तो बंधी थी। लेकिन वहां तो नहीं है। वहां नहीं है तो फिर कहाँ है? पौना! 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 कहाँ हो तुम? पौना!
तुम कहाँ चली गई थी? वो भी डोर तोड़कर। आजकल तुम बहुत शैतानी करने लगी हो। मारूं, पिटाई करूं? पौना, मैं बात तुमसे कर रही हूँ और तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हो? कौन है वहां? पवना मेरे पास आई थी जानकी। मैं जानता हूं तुम्हारा और पवना का रिश्ता। ये बेजुबान है, बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ तो है जो ये मुझे बताना चाह रही है। मालिक ने इंसान के सीने में एक अद्भुत सी चीज रखी है। जानते हो वो क्या है? वो है दिल। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी श्रवण दोस्त। कौन सी? वही, एक राक्षस था, सबको तंग करता था, परेशान करता था, आतंक मचाता था, लोगों को मार मार कर उसे अपना निवाला बनाता था। लोग बेहद परेशान थे उससे, लेकिन चाहकर भी कोई उसे मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी जान एक तोते में थी, और वो तोता पहाड़ की किसी खुफिया गुफा में एक पिंजरे में रखा हुआ था, जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। याद आया, बड़ी मजेदार कहानी है वो। बस इंसान की जान भी इसी तरह एक पिंजरे में कैद है, जिसका नाम है सीना। और तोता? इंसान का दिल। ये दिल ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। जब तक ये धड़कता रहता है, इंसान जीवित है, और जैसे ही ये दिल थक जाता है, धड़कना बंद कर देता है, इंसान मर जाता है। लेकिन दिल धड़कना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि मालिक पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और तोता उड़ जाता है। उड़ जाता है? दूसरे पिंजरे की तलाश में, और मालिक उसे दूसरा पिंजरा देते हैं। ये दिल ही है दोस्त, जो इंसान को दिलदार बनाता है। तभी तो जब कोई इंसान निर्दयता से व्यवहार करता है, तो लोग कहते हैं कि इसके सीने में दिल ही नहीं है। जब इंसान कोई काम ठीक तरह से करता है, एकाग्र होकर करता है, तब हम कहते हैं दिल लगाकर काम कर रहा है। और जब कोई काम अनमने ढंग से किया जा रहा हो, नाराजगी से किया जा रहा हो, तो कहते हैं बेदिल से काम कर रहा है। इंसान का दिल ही उसकी पहचान है दोस्त। लोग दिल से ही जाने जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये बड़े दिल वाला है, दिल का अच्छा है, दिल का अमीर है। अगर बुरा हो तो कहा जाता है दिल का बुरा है, दिल ही नहीं है इसके पास। ये दिल ही है जो इंसान को हंसाता है, ये दिल ही है जो इंसान को रुलाता है। यही दिल कभी खुशी देता है तो यही दिल कभी गम। यही दिल है जो प्यार करना सिखाता है, तो यही दिल है जो इंसान को नफरत करना सिखाता है। ये दिल ही है जो इंसान को अपने ईमान का सौदा नहीं करने देता, और यही दिल है जो इंसान को बेईमानी का पाठ पढ़ाता है। ये दिल है जो अपने प्यार को देखकर खुश होता है, और यही दिल है जो प्यार की नाकामयाबी पर तड़पता भी है। ये दिल ही है जो अपने प्यार से बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन ये दिल ही है जो कभी हालात को देखकर होंठ सी लेता है, चुप रहने पर मजबूर कर देता है। ये दिल ही है श्रवण दोस्त, जो इंसान की जान होकर भी इंसान की जान लेता है। सब कुछ इसी दिल से ही है श्रवण दोस्त, दिल ही से।
सबका मालिक एक है। पवना, पावना, कहाँ भाग गई थी तुम? जानकी कहाँ है? वो गई थी तुम्हें ढूंढने। आप? हाँ, मैं। वो दरअसल पवना मेरे पास आई थी। इशारा कुछ ऐसा था मानो जैसे कुछ बताना चाह रही हो। अब क्या बताना चाह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गाय ही मुझे यहां तक लाई है। क्या बात है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आप समझ रहे हो लेकिन ये बेजुबान नहीं? जानकी, जानकी। जानकी, क्या तुम भी नहीं बताओगी? मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। है तब इंसान को लगता है कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया है। उस वक्त इंसान को बड़ी से बड़ी खुशी भी खुश नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा दुख भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दिल टूटने का गम इतना बड़ा होता है कि उसके सामने हर गम हर खुशी तुच्छ नजर आते हैं। लेकिन दिल टूटता क्यों है? जब उम्मीदें टूटती हैं, इंसान जो चाहता है वो अगर उसे नहीं मिलता तो वो मायूस होता है। जो सोचता है अगर वो नहीं होता तो उदास होता है। इंसान आस लगाकर बैठता है और जब आस पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। जबकि सत्य ये है श्रवण कि सब कुछ इंसान के इस जन्म और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। उसमें मालिक का कोई कसूर नहीं होता। अगर इंसान ऐसी हालत में भी मालिक पर विश्वास कायम रखता है,
श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, आस्था भी रखता है, तो मालिक उसका भला करता ही है। सबका मालिक एक। बहुत भूख लगी है माँ। जल्दी से हाथ पैर धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। लेकिन चाचा जी क्यों नहीं आए पिताजी? वो आपके साथ क्यों नहीं आए? अरे हाँ, देवर जी कहाँ हैं? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं, रघु आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन वो है कहाँ? रघुराम आसत गांव गया है माँ। आसत गांव? आसत गाँव? ये रघुराम एकाएक आसत गांव क्यों गया? पवना गांव आई थी माँ। पवना रघुराम को बुलाने ही आई थी माँ। जरूर उस चुड़ैल ने पवना के साथ हमारे रघु को चिट्ठी भेजी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था माँ, ना कोई चिट्ठी, ना खत, ना ही कोई कागज। लेकिन रघु को क्या जरूरत थी इस तरह जाने की? कल्याणी, शादी तय हो गई। कहीं इसलिए उस जानकी ने तो हमारे रघु को नहीं बुलाया होगा? बुलावा तो वो भेजता है, वो ऊपर वाला मालिक करता है, करवाने वाला भी वो है, मालिक। इंसान के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो वो चाहता है। जब उसका बनाया इंसान दूसरों का दुख दर्द नहीं जानेगा, दुख दर्द को दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसे तसल्ली भी नहीं देगा, तो ऊपर वाला बेजुबान जानवर की मदद नहीं लेगा तो क्या करेगा? कम से कम बेजुबान जानवर मालिक की आज्ञा का पालन तो करते हैं, इंसान की तरह अवज्ञा तो नहीं करते। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चे प्यार में समर्पण होता है, विश्वास होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण होता है, वहां मालिक होता है। मालिक सबका मालिक एक। सदाशिव, बैलगाड़ी तैयार करो, हम इसी वक्त आस्त गांव जाएंगे। जी पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगा दादाजी। तुम्हारे दादा सैर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो तुम्हारे चाचा को आस्त गांव से लाने के लिए जा रहे हैं। साथ में जानकी चाची को भी तो लाना है ना? एक थप्पड़ मारूंगी ना तो तुम्हारी ये बड़बड़ बंद हो जाएगी। सुनिए जी, अब आप जल्दी से जाइए और रघुराम को साथ लेकर आइए। पता नहीं मेरे भोले भाले बेटे पर उस जानकी ने क्या जादू कर दिया है। माँ, चाचा आ गए। चाचा, जानकी चाची कहाँ है? राजू, जानकी की शादी तय हो गई है। अच्छा, तो तुम उसी खुशी में वहाँ शहनाई बजाने के लिए गए थे क्या? नहीं, तबला बजाने के लिए गया था। रघु!
मुझे माफ कर दो माँ। रघु, स्नान करना है तो जल्दी करो और खाना खाने के लिए आओ। माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया है। माँ का पेट तो अब भर चुका होगा भैया। जानकी की शादी तय हो जाने की खबर जो मिल गई है। और तुम्हारा पेट चाचा? खबर सुनकर मेरी भूख मर गई है। आप लोग खाना खा लीजिए। माँ, ये भूख कैसे मरती है? इंसान को जब बहुत खुशी होती है तब, और इंसान के दिल को जब चोट पहुंचती है तब, दोनों ही हालात में उसका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर वो कैसे जानेगा कि उसे भूख लगी है? इंसान के पेट में जब भूख नाम की राक्षसी पैदा होती है तब वो इंसान को बेचैन करती है। इंसान इस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर इस राक्षसी को शांत नहीं किया गया तो भूख नाम की ये राक्षसी उस इंसान को ही अपना निवाला बना लेती है। लेकिन जब इंसान का गम, इंसान का दुख इस भूख नाम के राक्षसी से बड़ा होता है तब इंसान का ध्यान उस भूख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने होश व हवास में नहीं होता। प्रेम में डूबा इंसान भी अपने होश में नहीं होता, और जब प्रेम में असफल होने के कगार पर पहुंच जाए तो इंसान अपना होश गंवा बैठता है, सपनों में खोया रहता है, अतीत की यादों के साथ आज में जीता है। सबका मालिक एक। आप तो सब जानते हैं बाबा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कर्ता आप ही हैं, सब करने वाले आप ही हैं बाबा। आपने मेरे बारे में जो भी फैसला लिया है वो उचित ही होगा, लेकिन मैं दुविधा में फंस गई हूँ बाबा। इसलिए फंस गई हूँ क्योंकि मेरा दिल इस फैसले को मान नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो। जब बेटी की आंखों में नींद नहीं तो माँ बाप की आंखों में नींद कैसे आ जाएगी? अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी, हम उन्हें इनकार कर देंगे बेटी। नहीं पिताजी। देखो जानकी, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी उनकी खुशी के लिए करते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन जहां खुशी ना हो वहां बेहतर भविष्य कहां से होगा? लेकिन ऐसा लगता है इस शादी से ना तो तुम खुश रह पाओगी ना ही सुखी। बेटी, जब तुम रोती हो तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि अब इन हाथों में अपनी बेटी के आंसू पोंछने की ताकत भी नहीं बची। बहुत ग्लानि महसूस करता हूं, बहुत ग्लानि महसूस करता हूं मैं।